दफात देते हुए कि हमने बिजली के बिल किसी सूरत नहीं जमा कराने हैं, चाहे हाफिज मुनीर आके यहाँ किसी करे चौक में, हमने फिर भी बिजली के बिल जमा नहीं करवाने, किसी सूरत में बिल नहीं जमा करवाने। ये मजहब के नाम पर जहाँ से आपके वसाइल लूट के जाते हैं, 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला आजाद कश्मीर 350 मेगावाट बिजली को रोता है। मरकजी उलमा कौंसिल का मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने दावा करते हुए कहा कि नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी। मनाते हैं ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं। अच्छे सूरत हाल में है या फिर जो जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है वो अच्छी हाल सूरत हाल? मैडम सबसे पहले आपका शुक्रिया। अगर आप देखिए आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ कश्मीर के लोग इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुला चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत के कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और उनको लगातार बजट बड़ी तादाद में दिया जा रहा है, जिससे देख करके पीओके के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और लगातार आसिम मुनीर को अब गालियां भी देना शुरू हो गए हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। पता नहीं यहाँ के लोगों की, यहाँ के बुजुर्गों की गैरत क्यों मर गई, यहाँ के जवानों की गैरत क्यों मर गई। इस गैरत को जगाओ, इस जमीन पे अपना हक मलकियत मनवाओ और इस जमीन के हक मलकियत का दावा करो, इन वसाइल के हक मलकियत का दावा करो कि इसी में आपकी इस खत्ते की, इन मजलूमों महकूमों की खुशहाली है। इसके सिवा माँ सिवाय मायूसी के, माँ सिवाय गुलामी के कोई और शय नहीं है जो आपको मैसर हो सके। इस गलाजत से अपने बच्चों को बाहर निकालिए, अपने बच्चों को समझाइए आज़ादी की बात, अपनी बहनों बेटियों को समझाइए आज़ादी की बात और इस काफिला सख्त जहाँ के हाथ मजबूत कीजिए जो आपकी आज़ादी का ज़ामन है। बहुत शुक्रिया। आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे, कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो खुद। सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को दे ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे उनके बड़े साथी थे और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे। रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें की तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद पीएचडी बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर, मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि somebody sitting inside is making, और अब अंदर बैठी वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं, वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं और वो सारा कुछ। एटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने 3.5 साल, तो आप आज बातें कर रहे हैं आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे है आपका। चलें कोई नहीं, खैर कौन सा एक मसला है। आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए।
मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी को और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे। दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। उसके मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी, उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी जीडीपी पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शनों का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की है इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया? आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज दे के। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरनर्स कितनी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ वालों के कितने मिलते हैं। और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो बिज़नेस लेवल है, इंडिया के जो बड़े एक्सेस उन लोगों की कम्युनिटी है बिज़नेस में, उन लोगों को कितना एक्सेस पहुँच रहा है और ये आज़ाद कश्मीर वालों को कितना पहुँच रहा है, इसके बारे में फिलहाल तो देखें ना। उसके बाद हम कहेंगे कि वहाँ पे के यहाँ पे के। वो लोग 70 रुपये का पेट्रोल लीटर लेते हैं, यहाँ के कश्मीरी 280 रुपये का लेते हैं। उन लोगों को जो सहूलियात जो मेट्रो वगैरह के मिल रहे हैं ना, वो यहाँ पे क्या किसी को मिल रहे हैं? तो इस ट्रेन का निज़ाम नहीं, तो इसीलिए हम कहते हैं, मैंने पहले भी एक बात की थी ना कि पहले हम लोगों ने बतौर रियासत हम लोगों ने पहले अपने लोगों को मनाना है। आज हमसे यहाँ के लोग नाराज़ हो रहे, जिस तरह के बलोच नाराज़ हो रहे, पठान नाराज़ हो रहे, आपके साउथ पंजाब के लोग नाराज़ हो रहे, इंटीरियर सिंध के लोग नाराज़ हो रहे, कराची के महाजिर नाराज़ हो रहे। पहले तो हम लोगों ने उसको ये करना होगा ना। आज भी वो मोदी अपने पार्लियामेंट पे हम पे हंसता है। मोदी कहते हैं कि पहले अपने लोगों को संभालो, फिर हमसे कश्मीर का डिमांड करो। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले हम लोगों को, अपने लोगों को। आज से कोई एक हफ्ता पहले बलूचिस्तान से एक महरूम बलोच आई थी, तो वो 25 दिन ऐसे इस्लामाबाद के रोड पर पड़ी थी, किसी ने इसके सर पर हाथ नहीं रखा। कम अज़ कम उसकी दिलासा तो देना चाहिए था। महरूम बलोच ने क्या कहा? महरूम बलोच ने कहा कि खुदा के लिए कानून और आइन की पासदारी करो। अगर मेरा वालिद टेररिस्ट है, ईरान के टेररिस्ट है, इराक के टेररिस्ट है, उसको अदालतों के सामने लेके आओ, उसको साबित कर दो, उसको सजा दो। हम लोगों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाते, उसको थोड़ा सा तसल्ली देते। वो आज बलूचिस्तान वापस गई, वो क्या पैगाम लेकर गई? तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले हम लोगों ने अपने लोगों को, वो आइन के थ्रू होता है, कानून के थ्रू, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। जिस तरह से बलोचियों ने प्रोटेस्ट किया, सिंधियों ने प्रोटेस्ट किया, फिर जितने भी मतलब गिलगित में भी हुआ, आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, ये प्रोटेस्ट अब ढके छुपे तो है नहीं, सोशल मीडिया इतना आम है कि हर कोई देखता है। अब जब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद जम्मू कश्मीरी देखते हैं और पाकिस्तान फिर एक नारा लगाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो भाई बेवकूफ़ हैं जो इधर आएंगे। मुझे पता है वो आना चाहिए। हम कर रहे हैं, ये तो मैं कर रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने अपने लोगों को एक करना होगा।
पहले हम लोगों ने अपने लोगों को बताना होगा, उन लोगों को एक आइन के एक कौम बनना होगा। फिलहाल हम एक कौम नहीं है, एक रियासत है, एक कौम नहीं है। पहले हम लोगों ने एक कौम बनना है। देखो क्या है मैडम, जब 1947 में हम एक कौम थे, हम रियासत नहीं था हमारे पास। आज हमारे पास रियासत है, हमारे पास कौम नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाता है, लेकिन पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को दिया कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानता है, इसके अलावा पाकिस्तान पर कुछ नहीं आता। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार पीओके के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, वहाँ से हर चीज़ निकाल कर अपने लोगों को दे रहा है, और वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। यही कारण है कि आज पीओके के लोग भी उन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आफत मुनीर को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि वो पीओके में जाकर दिखाए, क्योंकि पीओके में इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उन लोगों के पास 2 वक्त के खाने तक की रोटी नहीं है, बिजली पानी भी नहीं है। यही कारण है कि वो अब सड़कों पर निकल आए और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारत के कश्मीर में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, तो दूसरी तरफ पीओके पूरी तरीक़ा से तबाह और बर्बाद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने उन लोगों पर जुर्म किया और पाकिस्तान की फ़ौज जुर्म करती ही चली जा रही है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा से पीओके के लोगों को जिहाद पर लगाया और भारत के खिलाफ लगातार उकसाया है, और आज वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की हरकतें कितनी अच्छी हैं। यही कारण है कि वो लगातार पाकिस्तानी फ़ौज को ही चैलेंज कर रहे हैं कि उनको सही तरीके से राइट दिए जाए, नहीं तो वो कुछ कर सकते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।